हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने केसीएल को पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर उसके बाद केवीएल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जो आपके सामने है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसके पहले काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं तो इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं नोड कहाँ है, जंक्शन कहाँ है। पहले यही ढूंढना आपको, नोड कहाँ पे है, जंक्शन कहाँ पे है। नोड यदि मिल जाता है तो वहीं से करंट का डिवाइडेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नोड मिल रहा है जहाँ से करंट डिवाइड हो रही है। यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2, यहाँ I मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, I मान लीजिए। तो केसीएल क्या कहता है, किसी नोड पर या किसी जंक्शन पर आने वाली धाराएं का योग तथा उस जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। तो आने वाली धारा क्या है, I है। देख रहे हैं यहाँ I आ रही है बराबर, जाने वाली कौन सी धारा है, I1 भी है और I2, ये जाने वाली धारा है। तो I की वैल्यू दी है क्या, हाँ दी है, 2 एम्पियर की धारा जा रही है, यानी 2 इक्वल टू I1 कितना होगा। यहाँ पे हम वोल्टेज मान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ का करंट फाइंड करना है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी चाहिए ना। तो यहाँ वोल्टेज पहले नोट का निकालते हैं। तो वोल्टेज कैसे आएगा, B माइनस का 4 वोल्ट बटा 2। मैंने बताया था ना, जिस करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, B वोल्ट है। ठीक है, और ये वोल्टेज माइनस कर देंगे। इस तरह का सर्किट मैंने बताया था, जब ये B1 हो ये B2 हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पूरे वोल्ट BD कैसे निकालते हैं, BAD यानी वोल्टेज ड्रॉप, B1 माइनस का B2 करके ही तो निकालते हैं। तो वही मैंने किया है, B माइनस का 4/2 प्लस का I2 कैसे होगा, B माइनस का, अब यहाँ देखिए B माइनस का करेंगे लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है ना। तो जैसे B यहाँ का ऐसे करिए, यहाँ B है, यहाँ माइनस का 10 वोल्ट है, तो आप क्या करेंगे, माइनस का 10 वोल्ट यही तो करेंगे, तो B प्लस का 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार B प्लस का 10/5। ठीक, अब यहाँ से आप सॉल्व करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5B माइनस का 4 प्लस का 5 का 10 में करेंगे 2 आएगा, 2B प्लस का 10 ऐसे होगा। अब इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो दीजिए तो 20 हो जाएगा, 20 को 5B हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस 2B हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 20 को इधर लाएंगे और नहीं यहीं काट लीजिए, ये माइनस का 20 ये प्लस का 20 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 20 बराबर 5×2 7 वोल्ट। तो B की वैल्यू कितना निकली, 20/7। हमें क्या निकालना है, I1 अरे दिख ही नहीं रहा है, I1 इक्वल टू क्या होगा, हमने यहाँ निकाला ना I1, B माइनस का 4/2, यही तो I1 की वैल्यू हमने लिखा है। तो B कितना, 20/7 माइनस का 4/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 20 माइनस का 7 चौक 28/2, यही तो बनेगा। अब इसका उल्टा करके लिख देंगे, 20 में से माइनस 28, 7 चौक 28, अच्छा 20 से 28 घटेगा तो माइनस का 8/7 गुणे 1/2 आ जाएगा, 2 चौको 8 माइनस का 4/7 एम्पियर, ये I1 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू निकाल लीजिए यहीं पर। I2 इक्वल टू क्या हमने लिखा था, B प्लस का 10/5, B प्लस का 10/5, B की वैल्यू कितना आई थी यहाँ 20/7 प्लस का 10/5, 7 का इधर एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 20 प्लस का 70, इसको उल्टा करके लिख देंगे 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 70 20 कितना होता है 90, 90/7 गुणे 1/5। ठीक है, 18×5 = 90 यानी 18 आ जाए तो 18/7 आ जाएगी I2। ठीक, अब चलते हैं केवीएल की ओर, फिर इसका दोनों को कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब केवीएल किरचॉफ का किरचॉफ, इसको सेकंड लॉ बोल सकते हैं, सेकंड लॉ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बोलते हैं KVL।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उन्होंने वोल्टेज के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था किसी भी सर्किट में, उन्होंने क्या कहा था, किसी भी सर्किट में ईएमएफ तथा उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योग हमेशा शून्य के बराबर होगा। उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, किसी भी सर्किट या किसी लूप में, ऐसा आप कहिए, किसी लूप में या किसी मेश में, ठीक है, किसी लूप या मेश में, किसी लूप या मेश में सभी ईएमएफ समझते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल तथा सभी ईएमएफ विद्युत वाहक बल तथा होने वाले सभी ड्रॉप, होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप क्या कहते हैं? वोल्टेज ह्रास या वोल्टेज पात करते हैं, वोल्टेज पात, या इसी को बोल देते हैं वोल्टेज ह्रास, या लॉस इसको बोलते हैं, वोल्टेज लॉस। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होने वाले सभी क्या लिखा? किसी लूप या मेश में सभी ईएमएफ तथा होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग हमेशा शून्य के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया? किसी भी मेश में इन एनी लूप द सम ऑफ द ईएमएफ एंड द वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। किसी भी लूप में ईएमएफ तथा वोल्टेज ड्रॉप के सम मतलब योग हमेशा शून्य के बराबर होगा। ठीक है, उन्होंने कहा था। अब इसको देख लेते हैं कैसे। ईएमएफ प्लस का ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा सम को दर्शाता है, सम मतलब योग को। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक, मैं दिखा देता हूँ आपको करके। यहाँ पे E1 ईएमएफ है, यहाँ पे ये R है, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा था ईएमएफ क्या, आप करंट की डायरेक्शन ऐसे है, आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत। मैं ऐसे जा रहा हूँ, चलिए माइनस का E1 से शुरू हो रहा है तो माइनस का E1 लिख देंगे, प्लस वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कोई इक्विपमेंट लगा होगा, कोई रजिस्टर लगा होगा, वहीं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप यानी हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप यानी V1 मान लेता हूँ मैं। वोल्टेज ड्रॉप V1 इक्वल टू क्या होगा, V1 इक्वल टू I इंटू R। तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है, R दिया हुआ है, तो वोल्टेज ड्रॉप IR हो जाएगा। तो IR हो गया वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होगा, 0। यही उन्होंने कहा था। ठीक, ये जो सिंगल होता है इसको हम लूप भी बोल सकते हैं, मेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि डबल होते तो छोटे 2 बना देता, मैं इसी में आगे बना देता। चलिए आगे मैं बना के दिखाऊंगा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है। चलते हैं, पहले वोल्टेज ड्रॉप को थोड़ा सा समझ लीजिए, जिसको समझ ना आया हो या पिछली क्लास को ना देखा हो तो उसको भी बता देता हूँ मैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, समझना मेरी बात को, समझना। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ हो और यहाँ पे I करंट फ्लो हो रही हो। ठीक, अगर रेजिस्टेंस में तो पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहता नहीं है, तो जिधर से करंट फ्लो होती है उसी को हम प्लस मान लेते हैं और सेकंड वाले को नेगेटिव मान लेते हैं। इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आप बताइए। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू, इसमें करंट भी जा रही है, R भी है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप IR हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड।
यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का। यहाँ पे करंट जा रही है 2 एम्पियर की। आप मुझे वोल्टेज ड्रॉप बता दीजिए। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आई इंटू आर। आई कितना? 2 एम्पियर। आर कितना है? 5। कितना हो गया? 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट हो गया। अब कुछ बैटरी के सिंबल देख लेते हैं हम। यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे ये ईएमएफ दिया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है टर्मिनल। करंट किधर से जाती है? करंट पॉजिटिव से जाती है। यदि एरो, समझना मेरी बात को, यदि एरो पॉजिटिव से जा रही हो, इसका मतलब क्या? ये पावर दे रही है, तो इसको क्या लिखेंगे? पावर डिलीवर्ड। पावर क्या कर रही है? डिलीवर कर रही है। ठीक, हम मतलब कि इससे पावर ले रहे हैं। यदि किसी बैटरी में ऐसे है, ये एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया। यदि किसी बैटरी में करंट आती हुई समझ में आ रही है, आती हुई समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये कंजप्शन कर रहा है, पावर ले रहा है, पावर कंजप्शन। ठीक है, मतलब खपत कर रहा है, ये पावर ले रहा है। पावर डिलीवर मतलब पावर दे रहा है। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, शक्ति प्रदान कर रहा है, शक्ति का प्रदान हो रहा। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? शक्ति का कंजप्शन है, खपत, शक्ति का खपत हो रहा है। ठीक है, जब करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर हो पॉजिटिव से, इसका मतलब पावर किसी इक्विपमेंट को दे रहा है। यदि ये अंदर की ओर हो मतलब कि पावर ले रहा है, बैटरी है, ले रहा है, इसका मतलब क्या? चार्जिंग हो रही होगी, चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ और कुछ देखते हैं। ठीक, यदि यहाँ पर ई दिया हुआ है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो हम इसको ई जो है ईएमएफ है उसको कैसे लिखेंगे? ईएमएफ माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से करंट जाती हुई आएगी, पहले क्या है? माइनस टर्मिनल, तो माइनस से ई दर्शाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यदि यही सर्किट ऐसे दिया हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो इधर से करंट जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है, तो ई को हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कैसे होता है, फिर बताऊंगा अभी मेश क्या है। यहाँ पर एक ईएमएफ लगा हुआ है, यहाँ हमने R1 मान लिया, यहाँ R2 मान लिया, यहाँ भी एक ईएमएफ लगा देते हैं। ईएमएफ मतलब बैटरी ही है, एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी दो का ही देख लेते हैं। R1 हो गया, इसको हमने R2 मान लिया। ठीक है, को R3 मान लिया। इसको अभी रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको R4 भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए, ये जो सिंगल होगा, यहाँ से करंट जा रही होगी, ठीक है, इसमें भी करंट ऐसे ही जा रही होगी, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। हम ऐसे इसको घुमा देते हैं कि करंट हमारी डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है, तो उसी डायरेक्शन में हमने घुमा दिया। इसमें भी ऐसे है, तो ऐसे घुमा दिया। ये डायरेक्शन करंट डायरेक्शन को बताता है। ये जो सिंगल होगा, एक ये है लूप जिसे आप बोल सकते हैं, एक ये है, इसको हम मेश बोलेंगे। ठीक है, मेश, ये मेश 1 कह सकते हैं, इसको आप मेश 2, इसको मेश 1 मेश 2। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, समझिएगा मेरी बात, जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हम लूप कहेंगे। ये पूरे कॉम्बिनेशन को आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ये पूरे कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे? लूप कहेंगे।
ठीक, समझ में आया। ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं इनको हम मेश कहेंगे, और जो बड़ा वाला डिब्बा बन रहा है उसको हम लूप कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे किरचॉफ जी ने कहा था उसी अनुक्रम में सॉल्व करेंगे हम। उन्होंने क्या कहा था, किसी लूप में सम ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ यहाँ मान लेता हूँ मैं ई, यहाँ E1 मान लेता हूँ, इसको E2 मान लेता हूँ। ठीक है, किसी भी लूप में सम ऑफ ईएमएफ, जो ईएमएफ है उसका योग तथा उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे I2, यहाँ पे I2। ठीक है, ये I2 को बताता है, ये I1 को बताता है। ठीक, क्या किरचॉफ जी ने कहा था, किसी भी लूप या मेश में बहने वाले, किसी भी लूप या मेश में लगे सभी ईएमएफ तथा उसमें उस सर्किट में उस लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। तो हम पहले लेते हैं मेश 1, नहीं ये वाला लेते हैं, अर्थात मेश 2 में। मेश 2 में देखेंगे, ठीक है, मेश 2 में क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो इधर से ही हमें चलना है, ऐसे इधर से चलना है। इधर से चलेंगे तो क्या आएगा, पहले माइनस का E1 आप लिख दीजिए, प्लस I1 R1, यही तो वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा है, तो I1 R1 वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप ही तो है। प्लस जब आप ऐसे आएंगे, ठीक है, प्लस आप ऐसे आ रहे हैं तो I1, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं इसमें I1 तो आ रही है, लेकिन ये I2, यहाँ पे क्या करंट होगी, I1 माइनस I2। जिस ओर से डायरेक्शन हम ले रहे हैं उसको हम पहले लिखेंगे। I1 की डायरेक्शन है, इधर I1 आएगी, आ रही है, तो I1 से ये I2 आ रही है, तो I1 से I2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी करंट होगी इस ब्रांच में, इस ब्रांच में होगी I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 होगी, इसमें R2 कर दीजिए, ये टोटल करंट और रेजिस्टेंस, ये भी वोल्टेज ड्रॉप बन गया। फिर माइनस का E2 है तो माइनस का E2 लिख दीजिए। ये पूरा लूप सॉल्व हो गया। अब इसमें तो कुछ लगा नहीं कि आगे बढ़े, ये पूरा लूप सॉल्व हो गया, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होगा, वही हमने कर दिया। इस ओर से करंट की डायरेक्शन ऐसे लिए हैं, हम ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ले रहे हैं करंट, तो माइनस से ईएमएफ है, माइनस से जा रहे हैं तो माइनस का E1 लिखेंगे, प्लस I1 R1 लिख देंगे, इसमें I करंट बह रही है, R1 रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। फिर इधर आएंगे इस ब्रांच में तो 2 करंट बह रही है ना, इसमें I1 भी आ रही है, इधर से I2 भी आ रही है, तो I1 माइनस I2 कर देंगे। ठीक है, फिर R2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे I1 माइनस I2 और R2, ये भी वोल्टेज ड्रॉप बन गया। फिर क्या है, फिर EMF दूसरा आया, माइनस का E2। ठीक है, अब यहाँ से E1 प्लस I1 R1 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर I1 R2 माइनस का I2 R2 माइनस का E2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे रख सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, आगे देखेंगे। पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरे मेश में चलिए, दूसरा मेश क्या कहता है, मेश नंबर, ये दूसरा हमने इसको माना था मेश 1, ये मेश 1 में चलते हैं। क्या होगा, हमने करंट की डायरेक्शन कैसे लिया है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिया है करंट की डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ E2 है, हम ऐसे ले रहे हैं ना, आप यहाँ शुरू कर सकते हैं, यहाँ से मैं वोल्टेज से शुरू कर रहा हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं I2 R3 प्लस का I2 R4। ठीक, ऐसे ही कर लीजिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ कर दीजिए, तो I2 R3 प्लस का I2 R4। ठीक है, अब क्या आया, ये EMF प्लस का E2 लिख दीजिए, क्योंकि प्लस से स्टार्ट हो रहा है, फिर प्लस। अब यहाँ देखेंगे I2 धारा जा रही है, हम जो है इस लूप में, इस मेश में हम लगा रहे हैं KVL, तो I2 धारा पहले जा रही है ना, इधर से I1 आ रहे हैं, हम तो I2 को रेफरेंस लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे I2 माइनस का I1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि हम इस लूप को सेकंड वाले मेश को सॉल्व कर रहे हैं तो I2 को रेफरेंस लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो I2 इधर से आएगी इधर जाएगी। यहाँ देखते हैं कि इधर से I1 भी आ रही है। ठीक है, I2 को रेफरेंस लें तो I2 माइनस I1 करेंगे। जब हम इस वाले मेश को सॉल्व कर रहे थे तो I1 करंट को हम ले रहे थे रेफरेंस में, I1 ले रहे थे, इसमें I1 को रेफरेंस ले रहे थे, तो यहाँ पे I1 माइनस I2 किया था। अब ये वाला मेश हल कर रहे हैं, ये हल कर रहे हैं, तो I2 को रेफरेंस ले रहे हैं, तो I2 माइनस I1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे R2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इक्वल टू 0, सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप जितना करना चाहें कर लीजिए, R4 प्लस का E2 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, I2 R2 माइनस का I1
R2 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक, इसको आप सेकंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे ये बैटरी लग गई है कितने की, 10 वोल्ट की। ये EMF ही है, माइनस का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस बोल रहा हूँ, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या 3 ओम का लगा दिया। ठीक, अब हमें इसमें करंट फाइंड करना। हमें इसमें आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि करंट फाइंड करना, आप इसको ऐसे बता सकते हैं, फाइंड करंट। करंट फाइंड, इसमें कितना, एक ही मेश है, इस मेश को भी हम लूप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही है ना इसमें। आउटर वाले को तो मेश लूप कह ही सकते हैं। इसमें 2 थे तो इनर वाले को हम मेश कह रहे थे। ये इनर 2 बने हैं डिब्बे, इनको मेश कह रहे थे, और आउटर जो पूरा बन रहा था उसको हम लूप कह रहे थे। लेकिन ये एक डिब्बा ही है तो इसको मेश भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड करंट KVL के अनुसार कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो माइनस का 10 वोल्ट प्लस वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R होगा तो 2I कर सकते हैं, प्लस इसमें भी वही करंट आ रही है फ्लो होके तो इसको 3I कर सकते हैं। I इंटू R ही तो लगा रहा हूँ, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 10 प्लस 2 और 3, 3 2 5I बराबर 0। तो 5I इक्वल टू, इस 10 को जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या बना, 10/5। ठीक है, 10/5 बना तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। इस तरह से हम KVL लगा दिए। एक लूप का है ये कहानी। ठीक, यदि हम और लगा देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट पेज में करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हमने EMF लगा दिया। ठीक, 15 वोल्ट का, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ भी हमने EMF लगा दिया। इसको हम 5 वोल्ट का मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ 5 ओम का, यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ 1 ओम का। आप मुझे इसमें करंट बताइए, करंट कितनी है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, फाइंड करंट यानी धारा ज्ञात करें। ठीक, कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये एक मेश है, KVL के अनुसार इसको सॉल्व करिए। ऐसे है, ऐसे करिए, माइनस का 15 हो जाएगा प्लस 5I हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, B इक्वल टू I इंटू आर, I इंटू आर कर देंगे, 5I हो जाएगा। प्लस आ रहा है, प्लस का 5 कर देंगे। अब इधर भी घूम के जा रहे हैं, इस EMF में क्या पॉजिटिव टर्मिनल पहले तो प्लस का 5 कर देंगे, प्लस I इंटू आर कितना है, 1 है तो इसको आप 1 लिख सकते हैं, बराबर 0। तो माइनस का 15 प्लस का 5I, और यहाँ से I का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो I ही तो बचेगा। 5I और 1I कितना हो गया, 6I, प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये माइनस का 15 है, चलिए अभी इसको और सॉल्व करेंगे। 6I इक्वल टू, इस -15 को बराबर के उस पार ले जाइए, प्लस का 15 हो जाएगा। इस 5 को प्लस का उस पार ले जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6I इक्वल टू 15 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। तो I इक्वल टू कितना बनेगा, 10/6। इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो 5 10, 2 3 6, तो I इक्वल टू क्या आएगा, 5/3। इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व करेंगे, 1.67 या 6 आएगा तो 6 जब 5 से ऊपर होती है वैल्यू उसको 7 लिख देते हैं। तो I इक्वल टू कितना आएगा, 1.767 एम्पियर। ठीक, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बिल्कुल समझ आएगा। आप क्लास को देखते रहिए, बने रहिए, सारी थ्योरी आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। जहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी समझ में आती है वहाँ आप कमेंट कीजिए,
मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहीं से क्लास आप करते हैं। थैंक यू आप लोगों का।